द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद का लिखा उपन्यास कंकाल का अंतिम भाग। नियत दिन आ गया। आज उत्सव का विराट आयोजन है। संघ के प्रांगण में वितान तना है। चारों ओर प्रकाश है। बहुत से दर्शकों की भीड़ है। गोस्वामी जी, निरंजन और मंगलदेव संघ की प्रतिमा के सामने बैठे हैं। एक और घंटी, लतिका, गाला और सरला भी बैठी है। गोस्वामी जी ने शांत वाणी में आज के उत्सव का उद्देश्य समझाया और कहा, भारत संघ के संगठन पर आप लोग देव निरंजन जी का व्याख्यान दच्चित होकर सुने। निरंजन का व्याख्यान आरंभ हुआ। प्रत्येक समय में संपत्ति अधिकार और विद्या ने भिन्न भिन्न देशों में जाति, वर्ण और ऊंच नीच की सृष्टि की। जब आप लोग इसे ईश्वरकृत विभाग समझने लगते हैं तब ये भूल जाते हैं कि इसमें ईश्वर का उतना संबंध नहीं जितना उसकी विभूतियों का। कुछ दिनों तक उन विभूतियों का अधिकारी बने रहने पर मनुष्य के संस्कार भी वैसे ही बन जाते हैं। वह प्रमत्त हो जाता है। प्राकृतिक ईश्वरीय नियम विभूतियों का दुरुपयोग देखकर विकास की चेष्टा करता है। यह कहलाती है उत्क्रांति। उस समय केंद्रीभूत विभूतियां मानव स्वार्थ के बंधनों को तोड़कर समस्त भूत के हित के लिए बिखरना चाहती है। वह समदर्शी भगवान की क्रीड़ा है। भारतवर्ष आज वर्णों और जातियों के बंधन में जकड़कर कष्ट पा रहा है और दूसरों को कष्ट दे रहा है। यद्यपि अन्य देशों में भी इस प्रकार के समूह बन गए हैं, परंतु यहाँ इसका भीषण रूप है। ये महत्व का संस्कार अधिक दिनों तक प्रभुत्व भोग कर खोखला हो गया है। दूसरे की उन्नति से उसे डहा होने लगा है। समाज अपना महत्व धारण करने की क्षमता तो खो चुका है, परंतु व्यक्तियों की उन्नति का दल बनकर सामूहिक रूप से विरोध करने लगा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी छुची महत्ता पर इतराता हुआ दूसरे को नीचा, अपने से छोटा समझता है, जिससे सामाजिक विषमता का विस्मय प्रभाव फैल रहा है। अत्यंत प्राचीन काल में भी इस वर्ण विद्वेष का, ब्रह्म क्षत्र संघर्ष का साक्षी रामायण है। उस वर्ण भेद के भयानक संघर्ष का ये इतिहास जानकर भी, नित्य उसका पाठ करके भी भला हमारा देश कुछ समझता है? नहीं, यह देश समझेगा भी नहीं। सज्जनों, वर्णभेद सामाजिक जीवन का क्रियात्मक विभाग है। ये जनता के कल्याण के लिए बना, परंतु द्वेष की सृष्टि में दंभ का मिथ्या गर्व उत्पन्न करने में वे अधिक सहायक हुआ है। जिस कल्याण बुद्धि से इसका आरंभ हुआ वह ना रहा। गुण कर्मानुसार वर्णों की स्थिति नष्ट होकर आभिजात्य के अभिमान में परिणत हो गई। उसका व्यक्तिगत परीक्षात्मक निर्वाचन के लिए, वर्णों के शुद्ध वर्गीकरण के लिए वर्तमान अतिवाद को मिटाना होगा। बल, विद्या और विभव की ऐसी संपत्ति किस हाड़मास के पुतले के भीतर ज्वालामुखी सी धधक उठेगी, कोई नहीं जानता। इसलिए वे व्यर्थ के विवाद हटाकर उस दिव्य संस्कृति, आर्य मानव संस्कृति की सेवा में लगना चाहिए। भगवान का स्मरण करके नारी जाति पर अत्याचार करने से विरत हो। किसी को शबरी के सादृश अछूत न समझो। किसी को अहिल्या के सादृश पापनी मत कहो। किसी को लघु न समझो। सर्वभूत हितरत होकर भगवान के लिए सर्वस्व समर्पण करो। निर्भय रहो। भगवान की विभूतियों को समाज ने बांट लिया है, परंतु जब स्वार्थियों को भगवान पर भी अपना अधिकार जमाए देखता हूँ तब मुझे हंसी आती है, और भी हंसी आती है जब उस अधिकार की घोषणा करके दूसरों को वे छोटा, नीच और पतित ठहराते हैं। बहुपरिचारिणी जबाला के पुत्र सत्यकाम को कुलपति ने ब्राह्मण स्वीकार किया था, किंतु उत्पत्ति, पतन और दुर्बलताओं के व्यंग्य से मैं घबराता नहीं। जो दोषपूर्ण आंखों में पतित है, जो निसर्ग दुर्बल है, उन्हें अवलंब देना भारत संघ का उद्देश्य है। इसलिए इन स्त्रियों को भारत संघ में पुनः लौटाते हुए बड़ा संतोष होता है। इन लतिका देवी ने अपना सर्वस्व दान किया है। उस धन से स्त्रियों की पाठशाला खोली जाएगी।
जिसमें उनकी पूर्णता की शिक्षा के साथ वे इस योग्य बनाई जाएंगी कि घरों में, पदों में, दीवारों के भीतर नारी जाति के सुख, स्वास्थ्य और संयंत्र स्वतंत्रता की घोषणा करें, उन्हें सहायता पहुंचाएं, जीवन के अनुभवों से अवगत करें, उनमें उन्नति, सहानुभूति, क्रियात्मक प्रेरणा का प्रकाश फैलाएं। हमारा देश इस संदेश से, नवयुग के संदेश से स्वास्थ्य लाभ करे। इन आर्य ललनाओं का उत्साह सफल हो, यही भगवान से प्रार्थना है। अब आप मंगलदेव का व्याख्यान सुनेंगे। वे नारी जाति के सम्मान पर कुछ कहेंगे। मंगलदेव ने कहना आरंभ किया। संसार में जितनी हलचल है, आंदोलन है, वे सब मानवता की पुकार हैं। जननी अपने झगड़ालू कुटुंब में मेल कराने के लिए बुला रही है। उसके लिए हमें प्रस्तुत होना है। हम अलग न खड़े रहेंगे। ये समारोह उसी का समारंभ है। इसलिए हमारे आंदोलन व्यवच्छेदक ना हो। एक बार फिर स्मरण करना चाहिए कि लोग एक हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, अविभक्त च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थित। यह विभक्त होना कर्म के लिए है, चक्र प्रवर्तन को नियमित रखने के लिए है, समाज सेवा यज्ञ को प्रगतिशील करने के लिए है, जीवन व्यर्थ ना करने के लिए, पाप की आयु, स्वार्थ का बोझ न उठाने के लिए हमें समाज के रचनात्मक कार्य में भीतरी सुधार लाना चाहिए। ये ठीक है कि सुधार का काम प्रतिकूल स्थिति में प्रारंभ होता है। सुधार सौंदर्य का साधन है। सभ्यता सौंदर्य की जिज्ञासा है। शारीरिक और आलंकारिक सौंदर्य प्राथमिक है। चरम सौंदर्य मानसिक सुधार का है। मानसिक सुधार में सामूहिक भाव कार्य करते हैं। इसके लिए श्रम विभाग है। हम अपने कर्तव्य को देखते हुए समाज की उन्नति करें, परंतु संघर्ष को बचाते हुए हम उन्नति करते करते भौतिक ऐश्वर्य के टीले ना बन जाएं। हाँ, हमारी उन्नति फल फूल वाले वृक्षों की सी हो, जिसमें छाया मिले, विश्राम मिले, शांति मिले। मैंने पहले कहा है कि समाज सुधार भी हो और संघर्ष से बचना भी चाहिए। बहुत से लोगों का यह विचार है कि सुधार और उन्नति में संघर्ष अनिवार्य है, परंतु संघर्ष से बचने का एक उपाय है, वह है आत्मनिरीक्षण। समाज के कामों में अतिवाद से बचाने के लिए ये उपयोगी हो सकता है। आज समाज का शासन कठोरता से चलता है, वहाँ द्वेष और द्वंद्व भी चलता है। शासन की उपयोगिता हम भूल जाते हैं, फिर शासन केवल शासन के लिए चलता है। कहना नहीं होगा कि वर्तमान हिंदू जाति और उसकी उपजातियां इसका उदाहरण हैं। सामाजिक कठोर दंडों से वे छिन्न भिन्न हो रही हैं, जर्जर हो रही हैं। समाज के प्रमुख लोगों को इस भूल को सुधारना पड़ेगा। व्यवस्थापक तंत्रों की जननी प्राचीन पंचायतें नवीन समस्याएं सहानुभूति के बदले द्वेष फैला रही हैं। उनसे कठोर दंड से प्रतिहिंसा का भाव जगता है। हम लोग भूल जाते हैं कि मानव स्वभाव दुर्बलताओं से संगठित है। दुर्बलता कहाँ से आती है? लोक अपवाद से भयभीत होकर स्वभाव को पाप कहकर मान लेना एक प्राचीन रूढ़ी है। समाज को सुरक्षित रखने के लिए उससे संगठन में स्वाभाविक मनोवृत्तियों की सत्ता स्वीकार करनी होगी। सबके लिए एक पथ देना होगा। समस्त प्राकृतिक आकांक्षाओं की पूर्ति आपके आदर्श में होनी चाहिए। केवल रास्ता बंद है कह देने से काम न चलेगा। लोकापवाद संसार का एक भय है, एक महान अत्याचार है। आप लोग जानते होंगे कि श्री रामचंद्र ने भी लोक अपवाद के सामने सिर झुका लिया। लोकापवादी बलवालियेन त्यक्ता ही मैथिली, और इसे पूर्व काल के लोक मर्यादा कहते हैं। उनका मर्यादा पुरुषोत्तम नाम पड़ा। वह धर्म की मर्यादा न थी, वस्तुतः समाज शासन की मर्यादा थी, जिसे सम्राट ने स्वीकार किया और अत्याचार सहन किया। परंतु विवेक दृष्टि से विचारने पर देश, काल और समाज की संकीर्ण परिधियों में पले हुए सर्वसाधारण नियम भंग अपराध या पाप कहकर ना गिने जाएं, क्योंकि प्रत्येक नियम अपने पूर्ववर्ती नियम के बाधक होते हैं या उसकी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए बनते ही रहते हैं। सीता निर्वासन एक इतिहास विश्रुत महान सामाजिक अत्याचार है
और ऐसे अत्याचार अपनी दुर्बल संगनी स्त्रियों पर प्रत्येक जाति के पुरुषों ने किया है। किसी किसी समाज में तो पाप के मूल में स्त्री का ही उल्लेख है और पुरुष निष्पाप है। ये भ्रांत मनोवृत्ति अनेक समाज संस्थाओं के भीतर काम कर रही है। रामायण भी केवल राम का इतिहास नहीं है, किंतु नारी निर्यातन का सजीव इतिहास लिखकर वाल्मीकि ने स्त्रियों के अधिकार की घोषणा की है। रामायण में समाज के दो दृष्टिकोण हैं, निंदक और वाल्मीकि के। दोनों निर्धन थे, एक बड़ा भारी अपकार कर सकते थे और दूसरा एक पीड़ित आर्य ललना की सेवा कर सका था। कहना ना होगा कि उस युद्ध में कौन विजयी हुआ। सच्चे तपस्वी ब्राह्मण वाल्मीकि की विभूति संसार में आज भी महान है। आज भी उस निंदक को गाली मिलती है, परंतु देखिए तो, आवश्यकता पड़ने पर हम आप और निंदकों से ऊंचे हो सकते हैं। आज भी तो समाज वैसे ही लोगों से भरा पड़ा है जो स्वयं मलिन रहने पर भी दूसरों की स्वच्छता को अपनी जीविका का साधन बनाए हैं। हमें इन बुरे उपकरणों को दूर करना चाहिए। हम जितनी कठिनता से दूसरों को दबाए रखेंगे, उतनी ही हमारी कठिनता बढ़ती जाएगी। स्त्री जाति के प्रति सम्मान करना सीखना होगा। हम लोगों को अपना हृदय द्वार और कार्य क्षेत्र विस्तृत करना चाहिए। मानव संस्कृति के प्रचार के लिए हम उत्तरदायी हैं। विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन का रक्त हम में है। संसार भारत के संदेश की आशा में है। हम उन्हें देने के उपयुक्त बने, यही मेरी प्रार्थना है। आनंद की करतल ध्वनि हुई। मंगलदेव बैठा। गोस्वामी जी ने उठकर कहा, आज आप लोगों को एक बार और हर्ष समाचार सुनाऊंगा ही नहीं, आप लोग उस आनंद के साक्षी होंगे। मेरे शिष्य मंगलदेव का ब्रह्मचर्य की समाप्ति करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का शुभ मुहूर्त भी आज ही है। यह काननवासिनी गुजर बालिका गाला अपने सत्साहस और दान से सीकरी में एक बालिका विद्यालय चला रही है। इसमें मंगलदेव और गाला दोनों का हाथ है। मैं इन दोनों पवित्र हाथों को एक बंधन में बांधता हूँ, जिसमें सम्मिलित शक्ति से ये लोग मानव सेवा में अग्रसर हों और ये परिणय समाज के लिए आदर्श हों। कोलाहल मच गया। सब लोग गाला को देखने के लिए उत्सुक हुए। सालज्जा गाला गोस्वामी के संकेत से उठकर सामने आई। कृष्ण शरण ने प्रतिमा से 2 माला लेकर दोनों को पहना दी। हर्ष कोलाहल हो रहा था। उसी में किसी का डरावना कष्ट सुनाई पड़ा। अच्छा तो है, चंगेज और वर्धनों की संतानों की क्या ही सुंदर जोड़ी है। गाला और मंगलदेव ने चौंक कर देखा, पर उस भीड़ में कहने वाला ना दिखाई पड़ा। भीड़ के पीछे कंबल ओढ़े एक घनी दाढ़ी मूछ वाले युवक का कंधा पकड़कर तारा ने कहा, विजय बाबू, आप क्या प्राण देंगे? हटिए यहां से, अभी वे घटना टटकी है। नहीं, विजय ने घूमकर कहा। यमुना, प्राण तो बच ही गया, पर ये मनुष्य? तारा ने बात काटकर कहा, बड़ा ढोंगी है, पाखंडी है, यही ना कहना चाहते हैं आप? होने दीजिए, आप संसार भर के ठेकेदार नहीं, चलिए। तारा उसका हाथ पकड़कर अंधकार की ओर ले चली। किशोरी संतुष्ट न हो सकी। कुछ दिनों के लिए वे विजय को अवश्य भूल गई थी, पर मोहन को दत्तक ले लेने से उसको एकदम भूल जाना असंभव था। हाँ, उसकी स्मृति और भी उज्जवल हो चली। घर के एक एक कोने उसकी कृतियों से अंकित थे। उन सबों ने मिलकर किशोरी की हंसी उड़ाना आरंभ किया। एकांत में विजय का नाम लेकर वे रो उठती। उस समय उसके विवर्ण मुख को देखकर मोहन भी भयभीत हो जाता। धीरे धीरे मोहन के प्यार की माया अपना हाथ किशोरी की ओर से खींचने लगी। किशोरी कटकटा उठती, पर उपाय क्या था? नित्य मनोवेदना से पीड़ित होकर उसने रोग का आश्रय लिया। औषधि होती थी रोग की, पर मन तो वैसा ही अस्वस्थ था। ज्वर ने उसके जर्जर शरीर में डेरा डाल दिया। विजय को उसने भूलने की चेष्टा की थी। किसी सीमा तक वह सफल भी हुई, पर वह धोखा अधिक दिन तक नहीं चल सका। मनुष्य दूसरे को धोखा दे सकता है, क्योंकि उससे संबंध कुछ ही समय के लिए होता है, पर अपने से नित्य सहचर से, जो घर का सब कोना जानता है, कब तक छिपेगा? किशोरी चिर रोगणी हुई। एक दिन उसे एक पत्र मिला। वे खाट पर पड़ी हुई अपने रूखे हाथों से उसे खोलकर पढ़ने लगी।
किशोरी, संसार इतना कठोर है कि वह क्षमा करना नहीं जानता, और उसका सबसे बड़ा दंड है आत्मदर्शन। अपनी दुर्बलता जब अपराधों की स्मृति बनकर डंक मारती है, तब वे कितना उत्पीड़नमय होता है, उसे तुम्हें क्या समझाऊं। मेरा अनुमान है कि तुम भी उससे भोग कर जान सकी हो। मनुष्य के पास तर्कों के समर्थनों का अस्त्र है, पर कठोर सत्य अलग खड़ा उसकी विद्वतापूर्ण मूर्खता पर मुस्कुरा देता है। ये हंसी सूल सी भयानक, ज्वाला से भी अधिक झुलसाने वाली होती है। मेरा इतिहास मैं लिखना नहीं चाहता। जीवन की कौन सी घटना प्रधान है और बाकी सब पीछे पीछे चलने वाली अनुचरी हैं। बुद्धि बराबर उसे चेतना की लंबी पंक्ति में पहचानने में असमर्थ है। कौन जानता है कि ईश्वर को खोजते खोजते कब कब किसे पिशाच मिल जाता है। जगत की एक जटिल समस्या है स्त्री पुरुष का संदिग्ध मिलन। यदि तुम और श्रीचंद्र एक मन प्राण होकर निभा सकते, किंतु वह असंभव था। इसके लिए समाज ने भिन्न भिन्न समय और देशों में अनेक प्रकार की परीक्षाएं की, किंतु वह सफल न हो सका। रुचि मानव प्रकृति इतनी विभिन्न है कि वैसा युग्म मिलना विरला है। मेरा विश्वास है कि वह कदापि सफल न होगा। स्वतंत्र चुनाव, स्वयंवरा, ये सब सहायता नहीं दे सकते। इसका उपाय एकमात्र समझौता है, वही ब्याह है। परंतु तुम लोग उसे विफल बना ही रहे थे कि मैं बीच में कूद पड़ा। मैं कहूँगा कि तुम लोग उसे व्यर्थ करना चाहते थे। किशोरी, इतना तो निसंदेह है कि मैं तुमको पिशाच मिला, तुम्हारे आनंद में जीवन को नष्ट कर देने वाला भारतवर्ष का एक साधु नामधारी हूँ। ये कितनी लज्जा की बात है। मेरे पास शास्त्रों का तर्क था, मैंने अपने कामों का समर्थन किया, पर तुम थी असहाय, अबला। मैंने ये क्या किया? और सबसे भयानक बात तो यह थी कि मैं तो अपने विचारों में पवित्र था। पवित्र होने के लिए मेरे पास एक सिद्धांत था। मैं समझता था कि धर्म से, ईश्वर से केवल हृदय का संबंध है। कुछ क्षणों तक उसकी मानसिक उपासना कर लेने से यह मिल जाता है। इंद्रियों से, वासनाओं से उनका कोई संबंध नहीं, परंतु हृदय तो इन्हीं संवेदनाओं से सुसंगठित है। किशोरी, तुम भी मेरे ही पथ पर चलती रही हो, पर रोगी शरीर में स्वस्थ हृदय कहाँ से आवेगा? काली करतूतों के भगवान का उज्जवल रूप कौन देख सकेगा? तुमको स्मरण होगा कि मैंने एक दिन यमुना नाम की दासी को तुम्हारे यहाँ देवगृह में जाने के लिए रोक दिया था, उसे बिना जाने समझे अपराधिनी मानकर। वारे दंभ! मैं सोचता हूँ कि अपराध करने में भी मैं उतना पतित नहीं था जितना दूसरों को बिना जाने समझे छोटा, नीच, अपराधी मान लेने में। पुण्य का सैकड़ों मन का धातु निर्मित घंटा बजाकर जो लोग अपनी ओर संसार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, वे यह नहीं जानते कि बहुत समीप अपने हृदय तक वे भीषण शब्द नहीं पहुंचता। किशोरी, मैंने खोजकर देखा कि मैंने जिसको सबसे बड़ा अपराधी समझा था, वही सबसे अधिक पवित्र है। वही यमुना, तुम्हारी यमुना दासी। तुम जानती होगी कि तुम्हारे अंश से पलने के कारण विजय के लिए फांसी पर चढ़ने जा रही थी, और मैं जिसे विजय पर ममत्व था, दूर दूर खड़ा धन से सहायता करना चाहता था। भगवान ने यमुना को भी बचाया, यद्यपि विजय का पता नहीं। हाँ, एक बात और सुनोगी, मैं आज इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हरिद्वार वाली विधवा रामा को तुम न भूली होगी। वह तारा यानी यमुना उसी के गर्भ से उत्पन्न हुई है। मैंने उसकी सहायता करनी चाहिए और लगा था कि निकट भविष्य में उसकी सांसारिक स्थिति सुधार दूं। इसलिए मैं भारत संघ में लगा, सार्वजनिक कामों में सहयोग करने लगा। परंतु कहना न होगा कि इसमें मैंने बड़ा ढोंग पाया। गंभीर मुद्रा का अभिनय करके अनेक रूपों में उन्हीं व्यक्तिगत दुराचारों को छिपाना पड़ता है।
सामूहिक रूप से वही मनोवृत्ति काम करती हुई दिखाई पड़ती है। संघों में, समाजों में मेरी श्रद्धा न रही। मैं विश्वास करने लगा उस श्रुतिवाणी में कि देवता जो अप्रत्यक्ष है, मानव बुद्धि से दूर ऊपर है, सत्य है और मनुष्य अनिर्त है। चेष्टा करके भी उस सत्य को जो प्राप्त करेगा, उस मनुष्य को मैं कई जन्मों तक केवल नमस्कार करके अपने को कृतकृत्य समझूंगा। मेरे संग में लगने का मूल कारण वही यमुना थी, केवल धर्माचरण ही ना था। इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं, परंतु ये विजय के समान ही तो उच्च श्रृंखल है। वे अभिमानी चली गई। मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने दोनों को खो दिया, अपने दोनों पर। तुम हंसोगी, किंतु वे चाहे मेरे ना हो, तब भी मुझे ऐसी शंका हो रही है कि तारा की माता रामा से मेरा अवैध संबंध अपने को अलग नहीं रख सकता। मैंने भगवान की ओर से मुंह मोड़कर मिट्टी के खिलौने में मन लगाया था। वे ही मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए त्याग का परिचय देकर चले गए और मैं कुछ टुकड़ों को, चीथड़ों को संभालने सुलझाने में व्यस्त बैठा रहा। किशोरी, सुना है कि सब छीन लेते हैं भगवान मनुष्य से, ठीक उसी प्रकार जैसे पिता खिलवाड़ी लड़के के हाथ से खिलौना, जिससे वे पढ़ने लिखने में मन लगाए। मैं अब यही समझता हूँ कि ये परम पिता का मेरी ओर संकेत है। हो या ना हो, पर मैं जानता हूँ कि उसमें क्षमा की क्षमता है। मेरे हृदय की प्यास, उफ, कितना भीषण है। वे अनंत तृष्णा संसार के कितने ही कीचड़ों पर लहराने वाली जल की पतली तहों में शुक्रों की तरह लौट चुकी है। पर लोहार की तपाई हुई छुरी जैसे सान रखने के लिए बुझाई जाती है, वैसे ही मेरी प्यास बुझकर भी तीखी होती गई। जो लोग पुनर्जन्म मानते हैं, जो लोग भगवान को मानते हैं, वे पाप कर सकते हैं नहीं, पर मैं देखता हूँ कि इन सब पर लंबी चौड़ी बातें करने वाले भी इससे मुक्त नहीं। मैं कितने जन्म लूँगा इस प्यास के लिए मैं नहीं कह सकता, ना भी लेना पड़े नहीं जानता, पर मैं विश्वास करने लगा हूँ कि भगवान में क्षमा की क्षमता है। मर्म व्यथा से व्याकुल होकर गोस्वामी जी कृष्ण शरण से जब मैंने अपना सब समाचार सुनाया, तो उन्होंने बहुत देर तक चुप रहकर यही कहा, निरंजन, भगवान क्षमा करते हैं, मनुष्य भूलें करता है। इसका रहस्य है मनुष्य का परिमित ज्ञानाभास। सत्य इतना विराट है कि हम क्षुद्र जीव व्यवहारिक रूप से उसे संपूर्ण ग्रहण करने में प्राय असमर्थ होते हैं, जिन्हें हम परंपरागत संस्कारों के प्रकाश में कलंक में देखते हैं। वे ही शुद्ध ज्ञान में यदि सत्य ठहरे तो मुझे आश्चर्य न होगा। तब भी मैं क्या करूं? यमुना के सहसा संग से चले जाने पर नंदों ने मुझसे कहा कि यमुना का मंगल से ब्याह होने वाला था। हरिद्वार में मंगल ने उसके साथ विश्वासघात करके उसे छोड़ दिया। आज भला जब वही मंगल एक दूसरी स्त्री से ब्याह कर रहा है, तब वे क्यों न चली जाती? मैं यमुना की दुर्दशा सुनकर कांप गया। मैं ही मंगल का दूसरा ब्याह कराने वाला हूँ। मंगल का समाचार तो नंदों ने सुना ही था। अब तुम्हारी भी कथा सुनकर मैं तो स्वयं शंका करने लगा हूँ कि अनिच्छापूर्वक भी भारत संघ की स्थापना में सहायक बनकर मैंने क्या किया है, पुण्य या पाप। प्राचीन काल के इतने बड़े बड़े संगठनों में जड़ता की दुर्बलता घुस गई, फिर ये प्रयास कितने बल पर है। बाहरे मनुष्य, तेरे विचार कितने निसंबल है, कितने दुर्बल हैं। मैं भी जाता हूँ इसी को विचारने किसी एकांत में, और तुमसे मैं केवल यही कहूँगा कि भगवान पर विश्वास और प्रेम की मात्रा बढ़ाती रहो। किशोरी, न्याय और दंड देने का ढकोसला तो मनुष्य भी कर सकता है, पर क्षमा में भगवान की शक्ति है, उसकी सत्ता है, महत्ता है। संभव है कि इसीलिए सबके क्षमा के लिए ये महाप्रलय करता हूँ। तो किशोरी, उसी महाप्रलय की आशा में मैं भी किसी निर्जन कोने में जाता हूँ। बस बस निरंजन। पत्र पढ़कर किशोरी ने रख दिया।
उसके दुर्बल श्वास उत्तेजित हो उठे। वे फूट फूट कर रोने लगी। गर्मी के दिन थे। 10 बजे पवन में ताप हो चला था। श्रीचंद्र ने आकर कहा, पंखा खींचने के लिए दासी मिल गई है, यहीं रहेगी, केवल खाना कपड़ा लेगी। पीछे खड़ी 2 करुण आंखें घूंघट में झांक रही थीं। श्रीचंद्र चले गए। दासी आई, पास आकर किशोरी की खाट पकड़कर बैठ गई। किशोरी ने आंसू पोंछते हुए उसकी ओर देखा। वह यमुना, तारा थी। बरसात के प्रारंभिक दिन थे। अभी संध्या होने में विलंब था। दशाश्वमेध घाटी वाली चुंगी चौकी से सटा हुआ जो पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे कितने ही मनुष्य कहलाने वाले प्राणियों का ठिकाना है। पुण्य स्नान करने वाली बूढ़ियों की बांस की डाली में से निकलकर 4-4 चावल सबों के फटे आंचल में पड़ जाते हैं। उनसे कितनों के विकृत अंग की पुष्टि होती है। काशी में बड़े बड़े अनाथालय, बड़े बड़े अनशन हैं, और उसके संचालक स्वर्ग में जाने वाली आकाश कुसुमों की सीढ़ी की कल्पना छाती फुलाकर कर सकते हैं। तो इन्हें तो झुकी हुई कमर, झुर्रियों से भरे हाथों वाली राम नामी ओढ़े हुए अन्नपूर्णा की प्रतिमाएं ही 2 दाने दे देती हैं। 2 मोटी ईंटों पर खपड़ा रखकर उन्हीं दोनों को भूनती हुई कूड़ों की ईंधन से कितनी क्षुधा ज्वालाएं निर्वित होती हैं। यह एक दर्शनीय दृश्य है। सामने नाई अपनी टाट बिछाकर बाल बनाने में लगे हैं। वे पीपल की जड़ से टिके हुए देवता के परम भक्त हैं। स्नान करके अपनी कमाई के फल फूल उन्हीं पर चढ़ाते हैं। वे नग्न भग्न देवता, भूखे प्यासे जीवित देवता क्या पूजा के अधिकारी नहीं? उन्हीं में फटे कंबल पर ईंट का तकिया लगाए विजय भी पड़ा है। अब उसके पहचाने जाने की तनिक भी संभावना नहीं। छाती पर हड्डियों का ढांचा और पिंडलियों पर सूजन की चिकनाई, बालों के घनेपन में बड़ी बड़ी आंखें और उन्हें बांधे हुए एक चिथड़ा, इन सबों ने मिलकर विजय को, नए को छिपा दिया था। वह ऊपर लटकती हुई पीपल की पत्तियों का हिलना देख रहा था। वह चुप था। दूसरे अपने सायंकाल के भोजन के लिए व्यग्र थे। अंधेरा हो चला था। रात्रि आई। कितनों के विभव विकास पर चांदनी तानने और कितनों के अंधकार में अपनी व्यंग्य की हंसी छिड़कने विजय ने निश्चेष्ट था। उसका भालू उसके पास घूमकर आया। उसने दुलार किया। विजय के मुंह पर हंसी आई। उसने धीरे से हाथ उठाकर उसके सिर पर रखा। पूछा, भालू, तुम्हें कुछ खाने को मिला? भालू ने जंबाई लेकर जीभ से अपना मुंह पोंछा, फिर बगल में सो रहा। दोनों मित्र निश्चेष्ट सोने का अभिनय करने लगे। एक भारी गठरी लिए दूसरा भिखमंगा आकर उसी जगह सोए हुए विजय को घूरने लगा। अंधकार में उसकी तीव्रता देखी न गई, पर वह बोल उठा, क्यों बे बदमाश, मेरी जगह तूने लंबी तानी है? मारू डंडे से, तेरी खोपड़ी फूट जाए। उसने डंडा ताना ही था कि भालू झपट पड़ा। विजय ने विकृत कंठ से कहा, भालू, जाने दो, ये मथुरा का थानेदार है, घूस लेने के अपराध में जेल काट कर आया है, यहां भी तुम्हारा चालान कर देगा तब। भालू लौट पड़ा और नया भिखमंगा एक बार ही चौंक उठा। कौन है रे? कहता वहां से खिसक गया। विजय फिर निश्चिंत हो गया। उसे नींद आने लगी थी। पैरों में सूजन थी। अनाहार से वे दुर्बल था। 1 घंटा बीता न होगा कि एक स्त्री आई। उसने कहा, भाई बहन। कहकर विजय उठ बैठा। उस स्त्री ने कुछ रोटियां उसके हाथ पर रख दी। विजय खाने लगा। स्त्री ने कहा, मेरी नौकरी लग गई भाई, अब तुम भूखे ना रहोगे। कहाँ बहन? दूसरी रोटी समाप्त करते हुए विजय ने कहा, श्रीचंद्र के यहाँ। विजय के हाथ से रोटी गिर पड़ी। उसने कहा, तुमने आज मेरे साथ बड़ा अन्याय किया बहन। क्षमा करो भाई, तुम्हारी माँ मरण सेज पर है, तुम उन्हें एक बार देखोगे? विजय चुप था। उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। उसने कहा, माँ मरण सेज पर? देखूंगा यमुना, परंतु तुमने। मैं दुर्बल हूँ भाई, नारी हृदय दुर्बल है। मैं अपने को ना रोक सकी। मुझे नौकरी दूसरी जगह मिल सकती थी, पर तुम ना जानते होंगे कि श्रीचंद्र का दत्तक पुत्र मोहन का
मोहन का मेरी कोख में जन्म हुआ है। क्या? हाँ भाई, तुम्हारी बहन यमुना का वह रक्त है। उसकी कथा फिर सुनाऊंगी। बहन, तुमने मुझे बचा लिया। अब मैं मोहन की रोटी सुख से खा सकूंगा। पर मां मरण सेज पर। तो मैं चलूं? कोई घुसने ना दे तब? नहीं भाई, इस समय श्रीचंद्र बहुत सा दान धर्म करा रहे हैं। तुम भी तो भिखमंगे ठहरे। चलो ना। टीन के पात्र में जल पीकर विजय उठ खड़ा हुआ। दोनों चले। कितनी ही गलियां पार कर विजय और यमुना श्रीचंद्र के घर पहुंचे। खुले दालान में किशोरी लिटाई गई थी। दान के सामान बिखरे थे। श्रीचंद्र मोहन को लेकर दूसरे कमरे में जाते हुए बोले, यमुना, देखो, इसे भी कुछ दिला दो। मेरा चित्त घबरा रहा है। मोहन को लेकर इधर हूं, बुला लेना। और 2-3 दासियां थी। यमुना ने उन्हें हटने का संकेत किया। उन सब ने समझा कोई महात्मा आशीर्वाद देने आया है। वे हट गईं। विजय किशोरी के पैरों के पास बैठ गया। यमुना ने उसके कानों में कहा, भैया आए हैं। किशोरी ने आंखें खोल दी। विजय ने पैरों पर सिर रख दिया। किशोरी के अंग अब हिलते ना थे। वे कुछ बोलना चाहती थी, पर आंखों से आंसू बहने लगे। विजय ने अपने मलिन हाथों से उन्हें पोंछा। एक बार किशोरी ने उसे देखा। आंखों ने अधिक बल देकर देखा, पर वे आंखें खुली रह गईं। विजय फिर पैरों पर सिर रखकर उठ खड़ा हुआ। उसने मन ही मन कहा, मेरे इस दुख में शरीर को जन्म देने वाली दुखिया जननी, तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जब वे बाहर जा रहा था, यमुना रो पड़ी। सब दौड़ आए। इस घटना को बहुत दिन बीत गए। विजय वहीं पड़ा रहता था। यमुना नित्य उसे रोटी दे जाती। वह निर्विकार भाव से उसे ग्रहण करता। एक दिन प्रभात में जब उषा की लाली गंगा के वक्ष पर खिलने लगी थी, विजय ने आंखें खोली। धीरे से अपने पास से एक पत्र निकालकर वे पढ़ने लगा। वे विजय के समान ही तो उच्छृंखल है। अपने दोनों पर तुम हंसोगी, किंतु वे चाहे मेरे ना हो, तब भी मुझे ऐसी शंका हो रही है कि तारा, यानी तुम्हारी यमुना की माता रामा से मेरा अवैध संबंध अपने को अलग नहीं रख सकता। पढ़ते पढ़ते विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने पत्र फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब भी वह न मिटा। उज्जवल अक्षरों से सूर्य की किरणों में आकाश पट पर वे भयानक सत्य चमकने लगा। उसकी धड़कन बढ़ गई। वे तिल मिलाकर देखने लगा। अंतिम सांस में कोई आंसू बहाने वाला ना था। ये देखकर उसे प्रसन्नता हुई। उसने मन ही मन कहा, इस अंतिम घड़ी में हे भगवान, मैं तुमको स्मरण करता हूँ। आज तक कभी नहीं किया था, तब भी तुमने मुझे कितना बचाया, कितनी रक्षा की। हे मेरे देव, मेरा नमस्कार ग्रहण करो। इस नास्तिक का समर्पण स्वीकार करो। अनाथों के नाथ, तुम्हारी जय हो। उसी क्षण उनके हृदय की गति बंद हो गई। 8 बजे भारत संघ का प्रदर्शन निकलने वाला था। दशाश्वमेध घाट पर उसका प्रचार होगा। सब जगह बड़ी भीड़ है। आगे स्त्रियों का दल था, जो बड़ा ही करुण संगीत गाता जा रहा था। पीछे कुछ स्वयं सेवकों की श्रेणी थी। स्त्रियों के आगे आगे घंटी और लतिका थी। जहाँ से दशाश्वमेध के 2 मार्ग अलग हुए, वहां आकर वे लोग अलग अलग होकर प्रचार करने लगे। घंटी उस भिकमंगों वाले पीपल के पास खड़ी होकर बोल रही थी। उसके मुख पर शांति थी, वाणी में संदिग्धता थी। वे कह रही थी, संसार को इतनी आवश्यकता किसी अन्य वस्तु की नहीं जितनी सेवा की है। कितने अनाथ यहाँ अन्न वस्त्र विहीन बिना किसी औषधि उपचार के मर रहे हैं। हे पुण्यार्थियों, इन्हें ना भूलो। भगवान अभिनय करके इनमें पड़े हैं। वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। इतने ईश्वर के मंदिर नष्ट हो रहे हैं धार्मिकों। अब भी चेतो, अब भी चेतो। सहसा उसकी वाणी बंद हो गई। उसने स्थिर दृष्टि से एक पड़े हुए कंगले को देखा। वह बोल उठी, देखो देखो, वह बेचारा अनाहार से मर गया सा मालूम पड़ता है। इनका संस्कार हो जाएगा, हो जाएगा।
आप इसकी चिंता ना कीजिए, अपनी अमृतवाणी बरसाइए। जनता में कोलाहल होने लगा, किंतु वह आगे बढ़ी। भीड़ भी उधर ही जाने लगी। पीपल के पास सन्नाटा हो चला। मोहन अपनी धाई के संग मेला देखने आया था। वह मान मंदिर वाली गली के कोने पर खड़ा था। उसने ध्यान से देखा। दाई, मुझे वहां से चलकर मेला दिखाओ। चलो ना मेरी अच्छी दाई, यमुना ने कहा। मेरे लाल, बड़ी भीड़ है, वहां क्या है जो देखोगे? मोहन ने कहा। फिर हम तुमको पीटेंगे, तब तुम पाजी लड़के समझे जाओगे। जो देखेगा वही कहेगा कि यह लड़का अपनी दाई को पीटता है। चुंबन लेकर यमुना ने हंसते हुए कहा। अकस्मात उसकी दृष्टि विजय के शव पर पड़ी। वह घबराई कि क्या करे। पास ही श्रीचंद भी टहल रहे थे। उसने मोहन को उनके पास पहुंचाते हुए हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, मुझे 10 रुपए दीजिए। श्रीचंद्र ने कहा, पगली, क्या करेगी? वह दौड़ी हुई विजय के पास गई। उसने खड़े होकर उसे देखा, फिर पास बैठकर देखा। दोनों आंखों से आंसू की धारा बह चली। यमुना दूर खड़े श्रीचंद के पास आई, बोली, बाबूजी, मेरे वेतन में से काट लेना, इसी समय दीजिए। मैं जन्म भर ऋण भरूंगी। है क्या, मैं भी सुनूं? श्रीचंद्र ने कहा। मेरा एक भाई था, यही भीख मांगता था बाबू। आज मरा पड़ा है, उसका संस्कार तो करा दूं। वह रो रही थी। मोहन ने कहा, दाई रोती है बाबूजी, और तुम 10 रुपए नहीं देते। श्रीचंद्र ने 10 का नोट निकाल कर दिया। यमुना प्रसन्नता से बोली, मेरी भी आयु लेकर जियो मेरे लाल, मेरी भी आयु लेकर जियो। वह शव के पास चल पड़ी, परंतु उस संस्कार के लिए कुछ लोग भी चाहिए। वे कहाँ से आवें? यमुना मुंह फिराकर चुपचाप खड़ी थी। घंटी चारों ओर देखती हुई फिर वहीं आई। उसके साथ 4 स्वयंसेवक थे। स्वयंसेवकों ने पूछा, यही है न देवी जी? हाँ, कहकर देवी ने देखा कि एक स्त्री घूंघट काढ़े 10 रुपए का नोट स्वयंसेवक के हाथों में दे रही है। घंटी ने कहा, दान है, इस पुण्य भागनी का, ले लो। जाकर इससे सामान लाकर मृतक संस्कार करवा दो। स्वयंसेवक ने उसे ले लिया। वह स्त्री वहीं बैठी थी। इतने में मंगलदेव के साथ गाला भी आई। मंगलदेव ने कहा, घंटी, मैं तुम्हारी तत्परता से बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा, अब चलो, अभी बहुत सा काम बाकी है। मनुष्य के हिसाब किताब में काम ही तो बाकी पड़े मिलते हैं। कहकर घंटी सोचने लगी। फिर उस शव की दीन दशा मंगल को संकेत से दिखलाई। मंगल ने देखा, एक स्त्री पास ही मलिन वसन पर बैठी है। उसका घूंघट आंसुओं से भीग गया है और निराश्रय पड़ा है एक कंकाल। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी या उपन्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।